गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद 4.1 और 4.2 के वीडियो देखें, जिससे आपको एक्सरसाइज 4.3 बहुत ईजी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये जितनी भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके लिए आपको क्या बनाना होगा? ग्राफ बनाना होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो हमने इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने देखा था, लेकिन हम फिर से एक बार इसको डिटेल में पूरा समझेंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, इसके लिए हमको क्या बनाना है स्टूडेंट्स? इसके लिए हमको बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? कोई भी टू वेरिएबल्स को आपको लेना हो। जैसे टू वेरिएबल एक्स और वाई दे रखे थे, किसी एक वेरिएबल को दोनों में से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट्स? आपको 4 गिवन है। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल को, अब मैं x को और आप चाहें तो y को, अगर मैं y को कर रहा हूं तो आप चाहें तो x को कर सकते हैं, या जो भी आपको लगता है उसको आप किसी भी एक वेरिएबल को कहाँ ट्रांसपोज करेंगे? राइट हैंड साइड। तो मैं y को इधर ही रहने देता हूँ, 4 भी उधर है। अब प्लस का है ये, तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा ये? माइनस का। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब ये जो आपकी इक्वेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब इसको लिखने के बाद अब आपको इसके टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना होंगे। फर्स्ट, आपकी जो मर्जी हो स्टूडेंट्स, आप वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको लगता है 1 2 3, आपको लगता है माइनस की वैल्यू पुट करना है तो आप माइनस की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो आप चाहें वो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। पर वैल्यू पुट करेंगे ओनली एक्स की। अगर एक्स पुट करेंगे तो वाई मिलेगा, अगर वाई पुट करेंगे तो फिर ये इक्वेशन हमारी वापस से अरेंज करना होगी। तो हमने अरेंज करके इसको क्या किया है, वाई मिलता जाएगा हमको और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो अब x की प्लेस पर स्टूडेंट जैसे मैंने रखा x इक्वस टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा? y इक्वस टू 4 माइनस 0। 4 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 आ जाएगा। अब आपने x की प्लेस पर क्या रख दिया? अब आपने x की प्लेस पर रख दिया 1। तो x की प्लेस पर जैसे ही आपने 1 रखा इसी इक्वेशन में, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें रखा, तो आपका y आ जाएगा 4 माइनस 1। दैट मीन्स कितना आ गया? 3। अभी आपके टू सॉल्यूशन है। अब मैंने बोला था ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए और मैक्सिमम आप कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें, पर आपको ग्राफ बनाना है तो आप 2 सॉल्यूशन से ही ग्राफ बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या बनानी होगी? आपको एक टेबल। अब टेबल बनानी होगी तो टेबल में क्या होगा? ऐसे टेबल बनाने से इजी हो जाता है। टेबल बनाई आपने, x की वैल्यू क्या पुट करी थी? 0, तो आपको y क्या मिला था? 4। x की वैल्यू आपने क्या पुट करी थी? 1, तो y क्या मिला था आपको? 3। अब ये आपकी टेबल बन गई। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना, और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना स्टूडेंट में आपको चैप्टर 3 में भी आपको सिखाया है। अगर आपको लगता है वहाँ पर ग्राफ कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते, तो एक बार आप चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज पे आ जाए। और चैप्टर 4 का भी इंट्रोडक्शन देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने पहले ग्राफ बनाना सिखाया है, इसीलिए सिखाया जिससे आपको इस चैप्टर में ग्राफ इजीली आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखना है। मैंने आपको पहले एक पेपर पे सॉल्व करके बता दिया है, अब इसको हम लिखना सीखते हैं। देखो, तो आपको जो इक्वेशन गिवन थी उसको आप क्या लिखेंगे? तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, वही क्या करना है, ट्रांसपोज किया था आपने तो ऐसे आया था। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते जाते थे और y मिलेगा, तो अब x 0 पुट किया तो आपका y कितना आया था? 4 आया था। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब आपने x की प्लेस पर 1 पुट किया तो y आपका 3 आएगा। x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा आपका। 4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमको ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन आप चाहें इतने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हमने पहले इसके लिए टेबल बनानी है। तो 1 2 3 4 हमने 4 सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। आप चाहें तो किसी भी 2 सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो अब इनमें से आप चाहें कोई भी 2 ले सकते हैं। मैं 4 को आपको एक बार प्लॉट करके बता देता हूँ और 2 से भी बता देता हूँ कि कैसे होता है। अब जैसे मैंने 4 से बनाया,
तो अब हमने इसको जैसे 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं या जीरो होता है वो। यहाँ से एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ से एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ से वाई पॉजिटिव होता है और यहाँ से वाई नेगेटिव होता है ओरिजिन से। अब हम देखते हैं हमारे पास तो सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इसको पुट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं तो 0 पर आया था 4 और 1 पर आया था आपका 3, तो हम पहले ये दो ले लेते हैं। 0 पर कितना लेना है 4, मतलब x आपका 0 है, तो 0 मतलब यहाँ से y आपका 4 आया, दैट मीन्स y पर आप जाएंगे 4, तो आप यहाँ पर पहुँच गए। तो एक पॉइंट हो गया 0,4। इसके बाद आपका सेकेंड आया था 1 पर 3, तो अब 1 पर चलते हैं तो x एक्सिस पर हम कहाँ चले 1 पर, 1 से कितना जाएंगे 3, तो ये हम 3 तक पहुँच गए, तो ये हो गया 1,3। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो दोनों पॉइंट है 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। आप चाहें तो इन 2 पॉइंट को ऐसे स्केल से ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो भी लाइन आएगी। अब आप 4 कोऑर्डिनेट भी अगर यहाँ पर प्लॉट करते हैं तो भी उसी लाइन में आएंगे। देखते हैं अब आपको सेकंड जो आपका आया था 2 पर 2 आया है और 4 पर 0 आया है, तो अब 2 पर 2 है, तो 2 पर 2 कैसे होगा, ये x इक्वस टू 2, यहाँ से y कितना जाना है 2 जाना है, तो ये आ गया। आ रहा है स्टूडेंट उसी लाइन पर। अब एक और आया 4 पर 0, तो ये x एक्सिस पर आप 4 चले और 0 है y, तो ना ऊपर जाएंगे हम ना नीचे जाएंगे, तो आपका कोऑर्डिनेट कहाँ हो जाएगा यहाँ पर। ये भी उसी लाइन पर आया। तो स्टूडेंट्स आप 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो भी आपका जो ग्राफ बनेगा उसी लाइन पर आएगा, और आप 4 करोगे तो भी उसी लाइन पर आएगा, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है मतलब होगा एक ही लाइन में आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का हम सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स के। सेकंड में आपको कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो आपको गिवन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें y माइनस का दिख रहा है तो हम इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो किसका हो जाएगा प्लस का। हम नेगेटिव अगर लेते हैं तो हमको वैल्यूज नेगेटिव मिलेगी, अगर हम जितना पॉजिटिव लेंगे हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका माइनस का y है इसको हम किधर भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो क्या लिख सकते हैं हम, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज x इज इक्वल्स टू, माइनस का y था राइट हैंड साइड गया आपका किसका हो गया प्लस का, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2 प्लस वाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और हमको क्या मिलता जाएगा x मिलता जाएगा। अब पहले वाले क्वेश्चन में मैं x पुट किया था और क्या मिल रहा था y, तो हम देखते हैं इसमें y की वैल्यू सबसे फर्स्ट पे हमने y की वैल्यू रखी 0। जब y 0 इस इक्वेशन में तो 2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 2 आ गया आपका। सेकंड जब आपने y की वैल्यू 1 पुट करी तो आ जाएगा x इक्वस टू 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3। आप चाहें तो इन दोनों सॉल्यूशन से ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको माइनस की वैल्यू भी रखकर बता देता हूँ कि आपको जैसे माइनस में आ गया तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो माइनस का ग्राफ कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। अब माइनस का y की प्लेस पर मैंने क्या रख दिया माइनस का 2, तो आ जाएगा आपका माइनस का 2 जैसे रखें तो x इक्वस टू हो जाएगा 2 माइनस, अब ये हो जाएगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 से ये प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 गया 0, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 0। तो अब हम यहाँ पे इसकी टेबल बना लेते हैं। आपने y इक्वस टू क्या रखा था 0, तो x आपको 2 मिला, ये हो गया। जब y इक्वस टू आपने 1 रखा तो आपको 3 मिला है। जब y इक्वस टू -2 रखा तो x आपको 0 मिला। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसके लिए, ये जो टेबल है इससे हम देखते हैं 0 पर 2 पर 0 है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, 2 पर 0 है क्योंकि पहले x होता है, फिर हमेशा कभी भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x लिखा जाता है उसके बाद क्या लिखा जाता है y। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 पर क्या है आपका 0, तो हम इसके लिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। सेम ही ग्राफ पेपर आपको बनाना पड़े तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक्स एक्सिस लेनी होगी और सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली एक्सिस आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। अब जैसे ये वाई एक्सिस होगी, अब सबसे फर्स्ट आपको 1 2 3 और इधर माइनस के ऊपर प्लस के और नीचे किसका हो जाएगा माइनस का। अब x इक्वल्स टू आपका 2 है तो ये x एक्सिस है आपकी, तो x पे 2 पर y 0 है, y 0 है दैट मीन्स इसी लाइन पर आएगा, ना तो ऊपर जाएंगे अपन ना नीचे जाएंगे, तो हो गया 2,0 एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स 3 पर आपका आया है 1, हमने बनाया था तो 3 पर 1, तो x इक्वल्स टू 3 है, 3 पर क्या हो जाएगा आपका ये 1, तो आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम चाहें तो इन 2 पॉइंट्स से भी स्केल को क्या कर सकते हैं, लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी लाइन को जहाँ तक जाना चाहे। लेकिन अब हमने एक माइनस का भी लिया था तो हम माइनस वाला भी देख लेते हैं।
आपका माइनस वाई रखा था आपने माइनस का, तो आपका जीरो आया था एक्स, तो एक्स जीरो है तो ये यहीं रहेंगे। यहाँ से आपका वाई आया था माइनस का टू आया था, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा। तो अब हम तीनों पॉइंट जो है आपके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से अगर एक स्केल को ज्वाइन करते तो एक ही लाइन में आ रहा है, एक ही लाइन में। तो ऐसे चाहे आप कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें, सब एक ही लाइन के अंदर आएंगे, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन के। अब इसका थर्ड देखते हैं हम। अब हमको थर्ड में गिवन है y इक्वस टू 3x। तो अब हम इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में तो हमको डायरेक्ट ही क्या है, ये अरेंज किया हुआ है। मतलब हमको किसी भी वेरिएबल को ना राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करना है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखो यहाँ पर y सेपरेट एक LHS साइड पे दे दिया है और x इधर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की जगह पर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और क्या मिलता जाएगा y, और फिर इसके लिए क्या बना लेंगे ग्राफ। तो सबसे पहले x की प्लेस पर मैंने क्या रखा 0। तो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं स्टूडेंट्स, तो कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लाई का। जैसे मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो y इक्वस टू हो जाएगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0। अब x इक्वस टू आपने 2 पुट किया, मैंने यहाँ पर 2 पुट किया है, आप चाहे 1 पुट कर लें। जैसे 2 किया है तो x की प्लेस पर 2 पुट करने पर y इज इक्वस टू आ जाएगा आपका 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद x की प्लेस पर अब मैंने फिर माइनस की वैल्यू रखी। तो आप अगर माइनस का ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप माइनस की वैल्यू न रखें, इन 2 सॉल्यूशन से भी आप आपका ग्राफ बना सकते हैं। अब मैंने -2 रखा है तो y इक्वस टू 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ के लिए ये टेबल बना ली हमने, 0 पर 0 आया है और 2 पर 6 आया है। तो हम देख लेते हैं 0 पर 0 और 2 पर 6 है। तो सबसे पहले हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए यहाँ पर, और ये वाली हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पर 0 मतलब ओरिजिन, तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा। अब आया था हमारा 2 पर 6, तो ये 2 है एक्स एक्सिस पर, यहाँ से y कितना आया 6, तो 2 पॉइंट ये हो गए। आप चाहें तो इन 2 पॉइंट को स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ऐसे पूरा ज्वाइन कर लें, तो आपका हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब हमने एक माइनस की वैल्यू ली थी, वो भी हम पुट करके देख लेते हैं कि माइनस की वैल्यू पर क्या आ रहा है। तो हमने पुट किया था -2, तो हमारा आया था -6। तो -2 पर -6 आया, तो -2 पर आया आपका -6। तो ये -2 मतलब x एक्सिस पे -2 आ गए। यहाँ से आपका y है -6, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे, -y नीचे होता है, तो ये पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट देखिए तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ये देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4। अब इसका जो 4th पार्ट है उसमें इक्वेशन हमको गिवन है 3 इक्वस टू 2x प्लस वाई। अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को आप चाहें तो राइट हैंड साइड रखें या लेफ्ट हैंड साइड रखें, दोनों केस में वो सही होता है, रॉन्ग नहीं होता है। तो हम अब इसमें क्या करते हैं कि जो 2x दिख रहा है हमको, वो 2x हमको राइट हैंड साइड पे दिया है, तो हम क्या इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज सकते हैं, तो भेज दिया हमने। तो प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड आया, किसका हो गया माइनस का, तो ये रिमेनिंग क्या रह गया आपका y। हमको ऐसे ही सेपरेट करना होता है, या तो y लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो या राइट हैंड साइड पे, या x लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो या y लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे रख लो। तो हमको ऐसे ही इसको सही सेपरेट करना होगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन कैन बी रिटर्न इस y को हम LHS साइड पे लिख दें और ऐसा का ऐसा इसको RHS साइड पर लिख देते हैं। तो हमारा ऐसा का ऐसा किस साइड पर आ गया RHS। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है, जो हमको इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलता जाएगा स्टूडेंट्स, y मिलता जाएगा। तो सबसे पहले हमने x की प्लेस पर क्या पुट किया 0, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से क्या, तो ये हो गया 0, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3 रिमेनिंग रह जाएगा। अब हम रखते हैं x की प्लेस पर 3 रखते हैं। मैंने x की प्लेस पर अब क्या रखा स्टूडेंट्स 3 रखा है, आप चाहे 1 रखें 2 रखें। अब मैंने यहाँ पर 3 रखा है, तो देखते हैं x की प्लेस पर जैसे 3 रखेंगे तो y इक्वस टू 3 माइनस 2 इंटू 3 रख दिया मैंने, तो आपका आ जाएगा y इक्वस टू 3 एज इट इज़, 3 2 जा 6, वो भी किसका माइनस का, तो 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब x आपने 3 रखा तो y आपका -3 आ गया। अब आप चाहें तो माइनस का 1 रख दें। स्टूडेंट को सभी वैल्यूज़ पुट कर इसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैंने सभी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ लिए। आपको टफ लगता है तो आप सिंपल और इजी वैल्यू ले लें, जिससे आपको ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने सारी वैल्यूज़ इसलिए लिए माइनस की प्लस की, जिससे आपको सभी क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसकी सभी वैल्यू सभी टाइप से लिए।
अब देखते हैं हम इसमें x की प्लेस पर मैंने जैसे -1 रख दिया तो कैसे बनेगा -1 3 -2 इंटू, अब -1 है तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है तो 3 एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा तो आपका y आ जाएगा 3 + 2 5। तो ये माइनस भी रख सकते हैं प्लस भी रख सकते हैं, मैंने 2 दोनों में आपको बता दिया है। अब इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 एक्सिस ड्रॉ करनी होगी, x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमने 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले हमारी x एक्सिस है और ये वाली एक्सिस हो जाएगी हमारी y एक्सिस। हम देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आई थी, उस अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर ले। तो पहले देखते 0 पर 3 आया था, 0 पर क्या आया था स्टूडेंट्स हमारा 3, और 3 पर -3 आया था। तो पहले 0 पर 3 पुट करते हैं। तो 0 पर जैसे ही 3 पुट करें तो आपको पता है स्टूडेंट x हो या y, 0 यहीं होता है। यहाँ से -3 जाना है आपको, पहले तो 3 जाना है तो 0 पर 3 मतलब ऊपर जाएंगे अपन, प्लस का है तो हो गया 0,3। अब सेकंड था आपका 3 पर -3, मतलब सबसे पहले आप x एक्सिस पर 3 चलें, उसके बाद y एक्सिस पर -3 चले और वहाँ पर स्टॉप होकर उस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले x एक्सिस पर 3 गए, यहाँ से आएगा -3 तो दैट मीन्स हम नीचे आएंगे तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। आप चाहें तो इन 2 पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दें, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हम एक बार माइनस का देख लेते हैं कि -1 पर आपका जो 5 आया था उसको कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट हमको प्लॉट करना आना चाहिए। तो -1 पर आया था आपका 5, तो -1 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए अपन। अब यहाँ से प्लस का 5 है, वो माइनस का होता तो हम नीचे जाते, प्लस का 5 है तो हम ऊपर जाएं। अब ये रहा एक पॉइंट आपका, तो ये हो गया -1,5। अब 3 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपने ग्राफ बनाना सीखा। और स्टूडेंट ग्राफ मोस्ट IMP है, क्लास 10th में भी आपको एज इट इज़ एक चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको ग्राफ बनाने होंगे। तो हम इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और इससे पहले अगर आपने नई वीडियो देखा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें इसका ज़रूरी।